जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। तो भक्तों, आप सब अगर लड्डू गोपाल की पूजा करते होंगे तो प्यारे लड्डू गोपाल की पूजा और सेवा करते करते ज़रूर ही आपके लड्डू गोपाल के श्री विग्रह से आपका एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता जुड़ गया होगा। भले ही आप लड्डू गोपाल की सेवा किसी भी भाव से कर रहे हो, लेकिन जब हम लड्डू गोपाल के श्री विग्रह की सेवा अपने हृदय से करते हैं तो उनसे अपने आप से एक अलौकिक संबंध जुड़ ही जाता है, जो कभी भी जीवन में नहीं टूटता। हम भक्त भले ही अपनी लड्डू गोपाल के उस संबंध को महत्व ना दें, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल अपने रिश्ते को ज़रूर निभाते हैं। तो जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो वो अपने भाव और अपने प्रेम से भक्त का हृदय इतना ज़्यादा भर देते हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा के बिना रह नहीं पाते। अपने लड्डू गोपाल के सुंदर दर्शन के बिना हमारा जीना अत्यंत कठिन हो जाता है। हमारी दिन की शुरुआत लड्डू गोपाल की शुभ दर्शन से ही होती है और दिन की समाप्ति भी लड्डू गोपाल के शुभ दर्शन से। भक्तों, लड्डू गोपाल अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि भक्त भले ही अपने लड्डू गोपाल से, उनके विग्रह से, उनके दर्शन के बिना उनसे दूर रह ले, लेकिन हमारे प्यारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों से कभी भी दूर नहीं रह सकते और वो किसी न किसी तरह अपने परम प्रिय भक्त के पास वापस लौटकर ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी, जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये दिल को छू जाने वाली सच्ची कथा है। ये है लड्डू गोपाल के एक ऐसे भक्त की जिसने अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय लड्डू गोपाल की बहुत ही भाव से सेवा की। लेकिन अचानक से उसके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ कि उसके लड्डू गोपाल उससे हमेशा के लिए दूर चले गए और दूर होने के बाद वो अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत तड़पी। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन थी वो भक्त और उससे उसके लड्डू गोपाल कैसे दूर हुए। दोस्तों, ये सच घटना है वृंदावन में रहने वाली मैथिली जी की। मैथिली जी जो कि लड्डू गोपाल की परम भक्त हैं, वो काफ़ी वर्षों से लड्डू गोपाल की भक्ति और पूजा करती हैं और लड्डू गोपाल से इतना ज़्यादा प्रेम है कि वो उनकी सेवा और उनके दर्शन के बिना नहीं रह सकती। और हो भी क्यों ना, मैथिली जी बताती हैं कि उनके जीवन में उन्होंने बहुत सारे संघर्ष देखे, लेकिन जब उन्होंने लड्डू गोपाल की भक्ति की तब जाके उनके दिन धीरे धीरे बदलने लगे और उन्हें वो सारी खुशियाँ मिलने लगी जिसकी उन्होंने कभी भी कल्पना ही नहीं की थी। मैथिली जी बताती हैं कि उनका एक छोटा सा परिवार है जिसमें उनके पति और एक बेटी उनके साथ रहा करती है। किसी समय में वो बहुत ही दरिद्रता का सामना कर रही थी। वो बहुत गरीब थी, उनके पास खाने तक के धन नहीं थे। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपना घर खर्च आसानी से चला सके। लेकिन धीरे धीरे लड्डू गोपाल की भक्ति करते करते उनके दिन बदलने लगे। मैथिली जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल की उन पर बहुत कृपा है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास उसी गली में मैथिली जी की एक छोटी सी लड्डू गोपाल के विग्रह की दुकान है, जिसे वो और उनके पति मिलकर चलाया करते हैं। थोड़ी देर उनके पति दुकान पर होते हैं और उसके बाद वो स्वयं दुकान पर बैठा करती हैं। उनकी दुकान पर तरह तरह के विग्रह होते हैं, लेकिन वे खासकर लड्डू गोपाल के विग्रह का कारोबार करती हैं और साथ में वो लड्डू गोपाल के वस्त्र और आभूषण भी उसी दुकान पर रख के बेचा करती हैं। मैथिली जी बताती हैं कि उनके बाल गोपाल भी उनके दुकान के ही मंदिर पर विराजमान थे, क्योंकि उनका और उनके पति का ज़्यादातर समय दुकान पर ही बीतता था, इसलिए वो अपने लड्डू गोपाल को अपनी दुकान पर ही विराजमान करके रखे हुए थी और रोज़ सुबह उनकी सेवा करती थी। मैथिली जी का घर भी उनकी दुकान से थोड़ी ही दूर पर था, इसलिए वे अपने लड्डू गोपाल की संपूर्ण रूप से सेवा
अपनी दुकान पर ही रख के किया करती थीं। और मैथिली जी का ऐसा मानना था कि उनके लड्डू गोपाल की दुकान पर विराजमान होने के बाद उनकी दुकान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, उनके विक्रय में बहुत तेज़ी आई और उनका कारोबार पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा चलने लगा। इसलिए वो कहा करती थी कि मेरी बाल गोपाल मेरे लिए बहुत ही शुभ होते हैं। वैसे तो भगवान हमेशा शुभ ही होते हैं, वो सब पर कृपा करते हैं, लेकिन मैथिली जी ऐसा कहती हैं कि उनके लड्डू गोपाल की उनके परिवार पर विशेष कृपा है। वे रोज़ सुबह 6 बजे अपनी दुकान पर आ जाती और 7 बजे तक अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूरी करके अपनी दुकान के काम में लग जाती। दुकान पर बैठने के बाद वो रोज़ दोपहर में 2 बजे अपने घर के लिए खाना खाने जाया करती। 2 बजे के बाद उनके पति उस दुकान को संभालते। मैथिली जी बताती हैं कि एक दिन अचानक से उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। मैथिली जी 2 बजते ही दुकान छोड़कर अपने घर के लिए खाना खाने जाने लगती हैं और 2 बजे ही उनके पति देव उस दुकान पे आकर बैठ जाते हैं। वो अपने घर खाना खाने चले जाती हैं। उनके पति दुकान पर बैठे रहते हैं। तभी उनकी दुकान पर कुछ लोग लड्डू गोपाल का विग्रह देखने के लिए आते हैं, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष होता है। वो लोग दुकान पर आते ही लड्डू गोपाल के विग्रह देखने के लिए कहने लगते हैं। उनमें से एक महिला जिसका नाम नंदिनी था, उसने राजेश से बोला कि मुझे लड्डू गोपाल का एक बहुत ही प्यारा सा विग्रह लेना है और मैंने आपकी दुकान के बारे में ऐसा सुना है कि आपके पास लड्डू गोपाल के बहुत अच्छे अच्छे विग्रह उपलब्ध हैं। राजेश ने नंदिनी की बात सुनकर उसे लड्डू गोपाल के नए नए विग्रह दिखाना शुरू कर देते हैं। नंदिनी दुकान पर रखे हुए बहुत सारे लड्डू गोपाल के विग्रह को छूकर और अपनी गोद में लेकर देखने लगती हैं। लड्डू गोपाल की मधुर मुस्कान नंदिनी के मन को मोह लेती है और उसे सारे विग्रह बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं, लेकिन उसके मन में अभी भी एक दुविधा होती है कि मैं किस विग्रह को अपने साथ ले जाऊं। उसका मन किसी भी विग्रह पर नहीं बैठता है। तभी अचानक से नंदिनी दुकान में अंदर की ओर जाती है, जहां पर उस दुकान की पूजा की अलमारी होती है और नंदिनी की नज़र उस पूजा के स्थान पर रखे हुए लड्डू गोपाल पर पड़ जाती है। नंदिनी देखती है कि उस दुकान के पूजा वाले स्थान पर लड्डू गोपाल की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति विद्यमान है और उस मूर्ति पर नंदिनी की नज़र टिकी रह जाती है। वो अचानक से उस मूर्ति की तरफ आगे बढ़ने लगती है और उस लड्डू गोपाल को ध्यान से निहारने लगती है। उनके लड्डू गोपाल ने बहुत ही सुंदर सी पीले रंग की पोशाक धारण की रहती है। उनके मस्तक पर बहुत ही सुंदर सा एक मणियों का मुकुट होता है और हाथ में एक बहुत ही प्यारी सी बांसुरी होती है। उनकी मनमोहक सुंदरता को देखकर नंदिनी मोहित हो जाती है और तुरंत राजेश से पूछ पड़ती है कि मुझे ये लड्डू गोपाल पसंद है, इनका क्या मूल्य है। तभी राजेश की नज़र उस गोपाल जी पर पड़ती है और वो वही गोपाल जी थे जिनकी राजेश और उनकी पत्नी मैथिली सेवा करते थे। राजेश ने उस नंदिनी नाम की महिला को समझाते हुए बताया कि ये गोपाल जी हमारे द्वारा सेवित हैं, हम इनकी सेवा और पूजा करते हैं, ये विक्रय के लिए नहीं है। ये सुनकर नंदिनी थोड़ी सी उदास हो जाती है और फिर उस दुकान से वापस जाने लगती है। ये समझ जाता है कि नंदिनी को कोई भी विग्रह पसंद नहीं आया और वो चुपचाप बैठकर अपना काम करने लगता है। नंदिनी को विग्रह नहीं पसंद आता है और वो फिर आगे बढ़ के बाकी अन्य दुकानों पर लड्डू गोपाल के लिए विग्रह ढूंढने लगती है, लेकिन नंदिनी का मन कहीं ना कहीं लड्डू गोपाल के उसी विग्रह में अटका रहता है जिसने पीले रंग की पोशाक धारण की थी और जिसकी सेवा मैथिली और राजेश करते थे। नंदिनी की आंखों से उस लड्डू गोपाल का चेहरा नहीं हट रहा था, बार बार उसके मन में वही चेहरा घूम रहा था। नंदिनी बाकी दुकानों पर लड्डू गोपाल का विग्रह खोजने लगती है।
इधर राजेश भी अपने घर जाने लगता है क्योंकि उसे घर पे कुछ काम याद आ जाता है और दुकान पर काम करने वाले एक लड़के जिसका नाम राजू था उसे दुकान पर बैठाकर राजेश अपने घर चला जाता है। राजू राजेश की गैरहाजिरी में दुकान को संभालता है। तभी थोड़ी देर के बाद नंदिनी वापस से इस दुकान पर विक्रय के लिए आती है और उसने उस लड़के राजू से लड्डू गोपाल के विक्रय के बारे में बात करने लगती है। नंदिनी उस बच्चे राजू से कहती है कि मुझे वही विग्रह चाहिए, तुम इसकी जितनी भी कीमत चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे ये लड्डू गोपाल का विग्रह दे दो। राजू असमंजस में पड़ जाता है क्योंकि उसे पता रहता है कि ये लड्डू गोपाल का विग्रह तो नंदिनी और राजेश इसकी सेवा करते हैं। राजू को समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। उसे ग्राहक को वापस भेजना सही नहीं लग रहा था। तभी नंदिनी राजू से कहती है कि तुम इस विग्रह का जितना भी चाहो मैं तुम्हें दाम दे सकती हूँ। तुम जितनी भी कीमत इस विग्रह की लगाओगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और उस लड़के राजू की नीयत नंदिनी की ये बात सुनकर खराब हो जाती है। राजू लड्डू गोपाल का वही विग्रह जिसकी मैथिली और राजेश सेवा करते हैं वो उठाकर बाहर ले आता है और नंदिनी को देने के लिए तैयार हो जाता है। राजू उस विग्रह की अपनी मनमानी कीमत लगाता है और नंदिनी की गोद में उस विग्रह को पकड़ा देता है। राजू की नीयत खराब हो जाती है और वो अपनी दुकान के मालिक की अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाता है। वो नंदिनी को उस विग्रह को बेच देता है और नंदिनी बहुत ही खुश होती है। वो लड्डू गोपाल के विग्रह को लेकर उस दुकान से चली जाती है। अब रात के 9 बज जाते हैं और राजेश और मैथिली दोनों ही अपनी दुकान पर वापस दुकान को बंद करने के लिए आते हैं। तभी नंदिनी की नज़र उसकी पूजा के स्थान पर पड़ती है जहाँ पर उसके सेवित लड्डू गोपाल का विग्रह ही नहीं था। मैथिली उस स्थान को खाली देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसने अचानक से राजू से पूछा कि मेरे लड्डू गोपाल यहाँ से किसने हटाया? क्या तुमने विग्रह को उठाकर कहीं और रख दिया? आखिर तुमने मेरे लड्डू गोपाल को क्यों छुआ? अभी राजू मैथिली से अपनी नज़रें चुराने लगता है। मैथिली फिर राजू के पास जाकर उससे पूछती है कि जल्दी बता कि तूने मेरे बाल गोपाल को हटाकर कहाँ रख दिया है। मुझे उन्हें भोजन खिलाना है। उनके रात्रि भोग का समय हो गया है और उन्हें भूख लगी होगी। जल्दी बता कि मेरे बाल गोपाल कहाँ हैं। तभी राजू की आंखों में आंसू आ जाता है और वो मैथिली को सारी बात बताने लगता है कि दीदी मैंने एक ग्राहक के बहुत जिद करने पर लड्डू गोपाल का आपका विग्रह उन्हें बेच दिया के मुंह बोले दाम भी मुझे मिल गए हैं। ये सुनते ही मैथिली के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वो कोई सपना देख रही है। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसके दूर चले जाएंगे। उसे ऐसा लगता है मानो वो कोई सपना देख रही है। उससे कोई ये सारी बातें झूठ में कह रहा है। अचानक से मैथिली चौंक जाती है। वो राजू से फिर से पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? मेरे लड्डू गोपाल को कोई और कैसे ले जा सकता है? राजू फिर से मैथिली को सारी बात बताता है कि एक नंदिनी नाम की ग्राहक हमारी दुकान पर आई थी जिन्हें हमारे लड्डू गोपाल बहुत पसंद आए थे और उन्हें कोई भी विग्रह पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उनकी बहुत जिद करने पर उन्हें लड्डू गोपाल का ये विग्रह बेच दिया। ये बात सुनते ही मैथिली अपना सर पकड़ के नीचे बैठ जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। वो राजू को बहुत डांटती है और तुरंत अपने विग्रह को ढूंढकर वापस ले आने की जिद करने लगती है। वो राजू से कहती है कि तुरंत बाहर जाकर मार्केट में उस महिला को ढूंढो जिसे तुमने मेरे लड्डू गोपाल को दिया। राजू उसके कहे मुताबिक घर से बाहर जाकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन नंदिनी उसे कहीं भी नहीं दिखती है। वो वापस आकर मैथिली को ये बताता है कि दीदी वो महिला तो कहीं भी नहीं मिली। ये बात सुनकर मैथिली बहुत दुखी होती है और वो खुद ही लड्डू गोपाल के विग्रह को ढूंढने के लिए शाम के समय घर से निकल पड़ती है। वो ढूंढते ढूंढते
बांके बिहारी के मंदिर तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे अपने लड्डू गोपाल कहीं भी नहीं मिलते। मैथिली अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत रोती है। उसे बार बार एक अपराध बोध का अनुभव होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उससे कुछ अपराध हुए हैं, जिसकी वजह से उसके लड्डू गोपाल उसे छोड़कर चले गए हैं। और ऐसा होता इसलिए अपने लड्डू गोपाल को प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करती है और अपनी जी जान से ज़्यादा बढ़ के लड्डू गोपाल की सेवा करती है। मैथिली अपने लड्डू गोपाल की कृपा से अपने जीवन में आने वाले सभी दुखों का सामना कर पाई। मैथिली का ऐसा मानना है कि जब से उसके लड्डू गोपाल उसकी दुनिया में आए, जब से मैथिली ने लड्डू गोपाल की भक्ति शुरू की, तब से ही उसके दिन बदल गए। इसलिए वो अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाना और उनकी सेवा करना कभी भी नहीं छोड़ सकती। और अपने लड्डू गोपाल के बिना जीने की कल्पना तो मैथिली कभी कर ही नहीं सकती। लड्डू गोपाल के चले जाने के बाद मैथिली का जीवन पहले की तरह सामान्य नहीं रहा। वो रोज़ सुबह अपने लड्डू गोपाल को ढूंढने के लिए बांके बिहारी की गलियों में निकल पड़ती। न जाने क्यों उसे रोज़ ऐसा अनुभव होता कि कहीं न कहीं उसे नंदिनी नाम की वो महिला ज़रूर मिलेगी जिसने उसके लड्डू गोपाल को खरीद लिया। महीनों बीत जाते हैं, लेकिन मैथिली को उसके लड्डू गोपाल नहीं मिलते। उसे मन ही मन बहुत ही दुख होता है और वो हंसना मुस्कुराना जैसे भूल जाती है। मैथिली के साथ राजेश भी अब बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगता है, क्योंकि लड्डू गोपाल के जाने के बाद उनके दुकान की रौनक जैसे खत्म होने लगी। अब उनकी दुकान पे पहले की तरह ग्राहक भी नहीं आते और वे दोनों ग्राहक की प्रतीक्षा करते करते सुबह से लेकर रात तक बैठे रह जाते। मैथिली ने अब मान लिया था कि ये विधि का विधान था। शायद ये मेरे गोपाल जी की ही मर्जी है। मैथिली अब एक दूसरे छोटे से लड्डू गोपाल की विग्रह की सेवा शुरू कर देती है, क्योंकि गोपाल सेवा के बिना उसका जीवन बहुत ही अधूरा था। उधर नंदिनी मैथिली के लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर पहुंचती हैं। नंदिनी लड्डू गोपाल के नए विग्रह को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी, क्योंकि वह विग्रह नंदिनी को बहुत ज़्यादा पसंद था और उसके सौंदर्यमयी मुस्कान से नंदिनी मोहित हो गई थी। नंदिनी का एक 5 साल का बेटा था, जिसका नाम था रुद्रांश। नंदिनी को पता था कि मेरा बेटा रुद्रांश नन्हे लड्डू गोपाल की विग्रह को देखकर बहुत प्रसन्न होगा, क्योंकि उसे लड्डू गोपाल का विग्रह छोटे पर से ही बहुत पसंद था। उसके भी एक नंदिनी का बेटा रुद्रांश था तो 5 वर्ष का, लेकिन उसके साथ कोई भी बच्चा खेलना नहीं चाहता था और ना ही वो स्कूल जाया करता था, क्योंकि वो पूरी तरह से सामान्य बच्चा नहीं था। वो दिमागी रूप से कमज़ोर और विकलांग भी था। इसलिए नंदिनी को अपने बेटे रुद्रांश की कुछ ज़्यादा ही चिंता रहती थी। लड्डू गोपाल की सेवा भी नंदिनी ने अपने बेटे रुद्रांश के लिए ही शुरू की, क्योंकि नंदिनी को उसकी ननद ने बताया था कि जो भी बाल गोपाल की सेवा करता है उसका वंश बहुत ही सुदृढ़ हो जाता है और उसकी संतान स्वस्थ और दिमागी रूप से तेज होती है। ये सुनकर ही नंदिनी के दिमाग में बहुत महीनों से लड्डू गोपाल की सेवा घर पे लाने की इच्छा हो रही थी, जो कि पूरी हो गई। नंदिनी लड्डू गोपाल के विग्रह को अपने बेटे से मिलवाती है और उसका बेटा रुद्रांश लड्डू गोपाल से मिलकर बहुत प्रसन्न होता है। रुद्रांश बहुत ही कमज़ोर था और वो पूरी ठीक तरह से चल फिर नहीं पाता था, इसलिए वो बाहर बहुत कम जाया करता था। वो सारा दिन लड्डू गोपाल के विग्रह के साथ ही अपना समय बिताता था और नंदिनी लड्डू गोपाल की बड़े ही भाव से सेवा शुरू करने लगी। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते नंदिनी को महीने बीत चुके थे और अब धीरे धीरे उसे अपने बेटे रुद्रांश के अंदर कुछ चमत्कारिक अंतर नजर आ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो लड्डू गोपाल की कृपा से मेरा बेटा अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। वो अब पहले से ज़्यादा सुधर रहा था और उसे अब चलने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी। पहले वो व्हील चेयर पर बैठा रहता था, लेकिन अब वो अपने पैरों पर चल सकता था। इसलिए नंदिनी को भी लड्डू गोपाल से एक विशेष स्नेह और लगाव हो गया था। अब 6 वर्ष का हो चुका था और वो बहुत ही अच्छे से चल फिर सकता था।
अब वो सारे सामान्य बच्चों की तरह बोल और समझ भी सकता था। रुद्रांश की हालत अब पहले से बहुत सुधर गई थी और रुद्रांश और नंदिनी दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। एक दिन की बात है, नंदिनी जी बताती हैं कि वो सुबह के समय अपने घर का कुछ सामान लेने बाजार गई हुई थी और उन्होंने अपने बेटे रुद्रांश से लड्डू गोपाल को भोग खिलाने के लिए बोला। नंदिनी के जाने के बाद उनका बेटा रुद्रांश लड्डू गोपाल के लिए किचन से भोग लेकर पूजा घर में जाने लगा। तभी रुद्रांश ने एक बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ देखी। रुद्रांश ने फल से भरी थाली लड्डू गोपाल के सामने रखी और अपने हाथों से उठाकर फल को लड्डू गोपाल के मुंह में खिलाने लगा। तभी रुद्रांश को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे लड्डू गोपाल की आंखें लाल है और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। रुद्रांश उन्हें खिलाते खिलाते अचानक से रुक गया और उनकी आंखों में ध्यान से देखने लगा। रुद्रांश उनकी आंखों में आंसू देखकर अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाया। वो स्वयं भी विकल होकर रोने लगा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरा लाला रो रहा है। वो भावुक होकर अपने लड्डू गोपाल से पूछने लगा कि लाला, तुम क्यों रो रहे हो? क्या मैंने तुम्हें मारा? क्या तुम्हें किसी और ने मारा? क्या मेरी कोई बात मेरे लाला को बुरी लगी? मुझे बताओ ना, मुझे तुम्हारे आंसू देखकर बहुत दुख हो रहे हैं। बच्चों का मन तो बहुत ही निर्मल और स्वच्छ होता है, इसलिए उसे ये समझ नहीं आया कि कोई विग्रह रो भी सकता है। वो लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करता था, इसलिए रोते हुए गोपाल जी को देखकर वो भावुक होकर स्वयं रोने लगा। रुद्रांश ने गोपाल जी के आंसू भी अपने हाथ से पोंछे और फिर फल लेकर अपने गोपाल जी को खिलाने लगा, लेकिन उसे ऐसा लगा मानो लड्डू गोपाल का चेहरा मुरझाया सा है और वो बहुत दुखी और उदास है। अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हुए रुद्रांश अपने कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था। जैसे ही नंदिनी आई, रुद्रांश अपनी माँ नंदिनी के पास जाकर अपने लड्डू गोपाल की रोने वाली बात उसे बताने लगता है। नंदिनी पहले तो उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। वो अपने बेटे को समझाती है कि बेटा, वो तो एक विग्रह है, वो कभी रो नहीं सकती, लेकिन रुद्रांश को लड्डू गोपाल की आंखों के आंसू भूल नहीं रहे थे। वो अपनी माँ को समझाने लगा कि माँ, मैंने अपने लाला को रोते हुए देखा है और उन्हें रोता देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। कहीं तुमने उन्हें मेरी तरह डांट तो नहीं लगाई? तुम्हारी तो आदत है, तुम मुझे हमेशा डांटती रहती हो। मेरी ही तरह तुमने लाला को भी डांटा होगा। नंदिनी अपनी बेटे रुद्रांश की बात को सुनकर थोड़ी सी अचंभित रह जाती है। वो सोचती है कि कहीं उससे सेवा में कोई अपराध तो नहीं हुआ, कहीं उससे कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई जिससे उसके लड्डू गोपाल को चोट पहुंची हो, उन्हें पीड़ा हुई हो। वो दिन भर उसी सोच में डूबी रहती है। शाम को नंदिनी लाला को रात्रि भोग देने के बाद सुला देती है और माँ और बेटे स्वयं भी सो जाते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए नंदिनी का बेटा रुद्रांश अपनी माँ को पकड़ के सोया रहता है। तभी नंदिनी को एक अजीब सा सपना आता है। उसने सपने में देखा कि उसके लड्डू गोपाल ज़ोर ज़ोर से रोते हुए चिल्ला रहे हैं कि मुझे अपनी मैया के पास जाना है, मुझे मेरी मैया के पास भेजो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे सिर्फ अपनी मैया के पास जाना है। नंदिनी की नींद अचानक से खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि ऐसा स्वप्न तो मैंने कभी पहले नहीं देखा, फिर आज मेरे लड्डू गोपाल के बारे में मुझे ऐसा स्वप्न क्यों आया। वो विकल हो जाती है और अपनी पूजा के घर में जाकर लड्डू गोपाल को देखने लगती है। जब वह पूजा घर में घुसती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखती है कि उसके लड्डू गोपाल उठकर बैठे हुए हैं। तभी वो सोच में पड़ जाती है कि रात्रि में मैंने तो लड्डू गोपाल को शयन कराते समय उन्हें लिटा दिया था, लेकिन अभी वो बैठे हुए कैसे हैं? और मेरा बेटा भी इस रूम में नहीं आया। मेरा बेटा तो तब से मेरे पास सोया हुआ था, फिर लड्डू गोपाल उठकर कैसे बैठ गए? जब वो विग्रह के पास गई तो नंदिनी ने देखा कि लड्डू गोपाल की आंखों से आंसू बह रहे हैं और उनके सारे वस्त्र आंसू से गीले हो गए हैं। वहाँ पर रखा सारा भोग गिरा हुआ है।
सारा पानी और दूध उनके आसन के पास बिखरा पड़ा है। नंदिनी को वो स्थिति बड़े ही अजीब सी लगती है। पहले तो वो सोच भी पड़ जाती है कि लड्डू गोपाल बैठे कैसे हैं। नंदिनी को ऐसा लगता है कि शायद सेवा में उससे कोई अपराध हुआ है, तभी लड्डू गोपाल को पीड़ा हुई है और वो रो रहे हैं। नंदिनी उनके आंसू पोंछकर उन्हें भोग खिलाकर फिर से रजाई उड़ाकर सुला देती है और सुबह उन्हीं की प्रतीक्षा करने लगती है। सुबह होते ही नंदिनी ने अपनी माँ को फ़ोन किया। उसने अपनी माँ से लड्डू गोपाल की सारी घटना को बताया। उसने बोला कि माँ, मेरे गोपाल जी, मुझे ऐसा लगा कि अपने आप से रात में उठकर बैठ गए हैं और मैंने उनकी आंखों में आंसू भी देखा। उनकी माँ ने नंदिनी को समझाया कि बेटा, या तो सेवा में तुमसे कुछ गलती हुई है या तो तुम जहाँ से गोपाल जी का विग्रह लाई हो ये घटना वहाँ से कुछ जुड़ी हुई है। फिर नंदिनी सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है कि अब तो मुझे पता करना पड़ेगा कि उस दुकान से जुड़ी लड्डू गोपाल की कौन सी घटना है जिसे मैं नहीं जानती हूँ। नंदिनी अगले दिन सुबह लड्डू गोपाल के विग्रह को तैयार करके अपने बेटे रुद्रांश के साथ विद्यावन की उस दुकान पर पहुंच जाती है जो कि मैथिली और राजेश की होती है। राजेश की दुकान पर पहुंचते ही मैथिली वहां पर लड्डू गोपाल के विग्रह को विराजमान करती है। अचानक से राजेश की नज़र मैथिली पर पड़ती है और वो उनसे पूछने लग जाते हैं कि क्या बात है। मैथिली उनसे सारी घटना के बारे में बताती है। वो बताती है कि लड्डू गोपाल को ले जाने के बाद उनकी सेवा से मेरा बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि 2 दिन से मेरे लड्डू गोपाल बहुत रो रहे हैं और उनकी पीड़ा, उनकी रुलाई देखकर मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तब तक मैथिली भी दुकान पर पहुंच जाती है और वो अपने लड्डू गोपाल का विग्रह देखकर फूली न समाती है। वो तुरंत आकर अपने गोपाल जी के चरणों में अपना माथा टेक देती है और उन्हें प्रणाम करने लगती है। नंदिनी से मिलने के बाद मैथिली सब कुछ उसे बताती है कि आपको जो गोपाल जी का विग्रह दिया गया है वो वर्षों सेवित मेरे लड्डू गोपाल है। मेरी दुकान पर काम करने वाले लड़के राजू ने इसे अपनी गलती की वजह से आपको बेच दिया और आप इन सब बातों से अनजान थे। इतने वर्षों के बाद अपने बाल गोपाल को देखकर मैथिली के आंसू नहीं रुकते और वो उन्हें अपने सीने से लगाकर खूब रोती है। नंदिनी उसे अपने बेटे के बारे में बताती है और ये सुनकर मैथिली बहुत प्रसन्न होती है। मैथिली कहती है कि मेरे लड्डू गोपाल ऐसे ही है, वो जिस पर कृपा करते हैं उनका जीवन बदल देते हैं और उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ भर देते हैं। लेकिन अब नंदिनी बहुत दुखी हो गई थी। नंदिनी बताने लगी कि अब मेरा बेटा कैसे रहेगा। मैथिली भी कहने लगी कि मैं अब और अपने लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह सकती। मैंने उनके बिना ये 2 वर्ष कैसे काटे कि मैं ही जानती हूँ। नंदिनी बहुत ही निराश हो जाती है, लेकिन उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं रहता। उसका बेटा रुद्रांश भी बार बार लड्डू गोपाल को वापस घर ले जाने की जिद करता है। नंदिनी मैथिली से बहुत प्रार्थना करती है कि कृपा करके आप मुझे ये गोपाल जी दे दें। मेरा बेटा रुद्रांश इनके बिना नहीं रह सकता और मैं उनकी कृपा की बहुत आभारी हूँ। मैं इन लाला को कैसे छोड़ दूँ? आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं। मैथिली नंदिनी से कहती है कि देखिए, मैं मजबूर हूँ। अपने लाला को पाने के बाद अब मैं दोबारा उन्हें खोना नहीं चाहती। मैंने वर्षों इनकी सेवा की है और 2 बरस मैंने इनके बिना बहुत ही कष्ट से काटे। आपको मैं ऐसे ही एक दूसरे गोपाल जी अभी बनवा कर दे देती हूँ। ये बात सुनकर नंदिनी थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। उसे समझ में आने लगता है कि ये सेवित लड्डू गोपाल अपने पूर्व स्थान पर ही जाना चाहते हैं और इसीलिए ये बार बार रो रहे हैं। नंदिनी को मैथिली की ये बात सही लगती है और नंदिनी ने मैथिली को ऐसे ही एक दूसरे गोपाल जी बनने के लिए ऑर्डर दे दिया। नंदिनी ने अपने कलेजे पे पत्थर रख के मैथिली से बोला कि बहन, ठीक है, शायद आपका ऐसा कहना ही ठीक है। इसके सिवा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं। आप जल्द ही मुझे ऐसा ही एक दूसरे लाला बनवा कर दे दो और जल्द से जल्द ही मैं उनकी सेवा शुरू कर दूं। और हाँ, मैं आपसे अब तक के लिए क्षमा मांगना चाहती हूँ। मेरी वजह से
आप अभी तक अपने लड्डू गोपाल के बिना रहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन मैथिली का हृदय बहुत कृपालु था। वो नंदिनी को तुरंत क्षमा कर देती है और उससे कहती है कि 5 दिनों के अंदर आपका ऐसा ही लड्डू गोपाल का विग्रह तैयार करके आपको फ़ोन कर दिया जाएगा। ये सुनकर नंदिनी अपने बेटे रुद्राज को लेकर वापस चली जाती है। 5 दिनों के बाद मैथिली नंदिनी को फ़ोन करके बताती है कि आपके लाला तैयार हो गए हैं और नंदिनी तो फूली न समाती। रुद्राज अपने नए लाला से मिलने के लिए बहुत व्याकुल था और ये सुनते ही कि उसके लाला तैयार हो गए हैं, वो अपनी माँ नंदिनी के साथ गोपाल को लेने दुकान पर पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद मैथिली ने उसके लाला से उसे मिलवाया। बिल्कुल वैसा ही मनमोहक स्वरूप था उस लड्डू गोपाल का, जिसे देखकर रुद्रांश अपने दुख को भूल गया और जल्दी से अपने नए लाला को अपने हृदय से लगा लिया। ये देखकर नंदिनी बहुत प्रसन्न हुई। उसे ऐसा लगा जैसे मेरे दोनों लाला मेरे पास आ गए हैं और नंदिनी ने मन ही मन लड्डू गोपाल को बहुत धन्यवाद दिया। उसने मन ही मन लड्डू गोपाल से बोला कि हे मेरे गोपाल जी, आपकी मुझ पर बहुत कृपा है। अगर आपकी कृपा न होती तो मेरे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान न होती और मेरा बच्चा ठीक न होता। ये सब आपकी ही कृपा है। नंदिनी सच में बहुत प्रसन्न होती है क्योंकि उसकी दोनों ही इच्छाएं पूरी होती हैं। सबसे पहले तो उसके पास उसके लड्डू गोपाल हूबहू वैसे ही वापस आ जाते हैं और दूसरी खुशी उसके बेटे के चेहरे से खोई हुई मुस्कान वापस आ जाती है। नंदिनी मैथिली को बहुत धन्यवाद देती है और कहती है कि अगर आपसे मैं दोबारा ना मिलती तो शायद मेरे लड्डू गोपाल अभी तक रो रहे होते। जो भी हुआ बहन, वो तो विधि का विधान था, लेकिन अपनी गलती के लिए मैं आपसे बहुत क्षमा मांगती हूँ। मैंने इतने महीनों तक आपको पीड़ा दी और आप अपने लड्डू गोपाल के बिना रहीं, मुझे क्षमा कर देना। मैथिली मुस्कुराते हुए नंदिनी से कहती है कि बहन, ये तो विधि का विधान था, जो होना ही था। मुझे इतने दिनों तक अपने लाला के बिना रहना लिखा था, लेकिन इतने दिनों के बिछड़ाव के बाद अब मेरे लड्डू गोपाल के प्रति मेरा प्रेम और बढ़ गया है और आपके पास भी आपके गोपाल जी आ गए हैं। भगवान करे लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर हमें। नंदिनी, मैथिली और रुद्रांश तीनों के चेहरों पर मुस्कान वापस आ जाती है और साथ में लड्डू गोपाल का नया विग्रह भी बहुत मुस्कुराता रहता है। वो सभी लड्डू गोपाल का धन्यवाद करते हैं और नंदिनी अपने बेटे रुद्रांश और लड्डू गोपाल के साथ वापस अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि लड्डू गोपाल अपने भक्त पर कितनी कृपा करते हैं। उन्होंने रुद्रांश पर कितनी कृपा की, उन्होंने रुद्रांश को स्वस्थ कर दिया और फिर वो अपने परम भक्त मैथिली के पास वापस कैसे लौट गए। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल अपने भक्त को कभी भी नहीं छोड़ते और वो जिस पर कृपा करते हैं उसके जीवन में कभी रोग व्याधि या दुख नहीं आता। तो भक्तों, आपको अगर ये कथा अच्छी लगी होगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों को ये कथा ज़रूर शेयर करें ताकि लड्डू गोपाल की कृपा और भक्ति का अनुभव उन्हें भी हो सके। राधे राधे।